हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू द चैनल यासरली क्लासेस। सो स्टूडेंट, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में हमने 3 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, जहां पर हमने बेसिक्स भी देख लिया, हमने 2 क्वेश्चंस भी देख लिए, इनवॉइस प्राइस वाला भी, जहां पर एबनॉर्मल लॉस भी था। आज हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट जिसमें हमारा ओवरराइडिंग कमीशन भी होगा और एबनॉर्मल लॉस भी होगा, और ये एक एडवांस प्रॉब्लम है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो आपके ही मॉड्यूल से एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, उसको आज हम करेंगे स्टूडेंट। ओके, सो बाकी सारे जो इसमें बेसिक्स हैं वो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, और अगर कोई हमारी इस वीडियो से हमारे चैनल पर आया है तो उनसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, इसको देखने से पहले बाकी के जो 3 पार्ट हैं आप वो देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और बाकी हमारे जितने भी ऑफिशियल्स अकाउंट हैं आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट आप। ओके, यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट जो आज हमें पढ़ना है। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है स्टूडेंट, जो आज हम आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, आप सभी के पास मॉड्यूल है, एक बार फिर भी मैं अपनी लैंग्वेज में समझाना चाहता हूं आपको। ओके, कह रहा है अजय ऑफ मुंबई कंसाइन टू विजय ऑफ दिल्ली। अजय बिलोंग्स टू मुंबई वेयर एज विजय बिलोंग्स टू दिल्ली। ओके, गुड्स टू बी सोल्ड एट एन इनवॉइस प्राइस। ओके, तो अजय कौन है? अजय ने गुड्स कंसाइन की किसको? विजय को। तो अजय कौन हो गया? अजय इज द कंसाइनर, और विजय कौन हो गया? कंसाइनी। ओके, गुड्स टू बी सोल्ड एट एन इनवॉइस प्राइस। ओके, गुड्स किस पे सोल्ड किए जा रहे हैं? इनवॉइस प्राइस पे, विच रिप्रेजेंट 125% ऑफ कॉस्ट। वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि 125% ऑफ कॉस्ट है। अब अगर 125% ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है? ओके, जैसे अगर सपोज करो कॉस्ट है 20,000 की, ये अपने आप में 125% है, इसकी हमें क्या निकालना पड़ेगा? जैसे 100% अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो 25 से 4 टाइम्स, ये 25 से 5 टाइम्स, ये 5 4 जा, तो टोटल हमारे पास कितने का हो जाएगा? वो 16,000 का। ओके, बात समझ में आ गई? फिर कह रहे हैं विजय इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन एट 10% ऑन सेल्स। विजय को क्या मिल रही है? जितनी भी सेल्स अफेक्टेड बाय विजय उसका लिए उसको कितना कमीशन मिल रहा है? दैट इज 10%। आगे क्या कह रहे हैं? एट एन इनवॉइस प्राइस। ओके, एंड 25% एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर द इनवॉइस प्राइस। और आपको लास्ट क्लास में बताया था स्टूडेंट, वो कमीशन जो इनवॉइस प्राइस के ऊपर बेचने पर दिया जाता है, दैट कमीशन इज नोन एज ओवरराइडिंग कमीशन। और ओवरराइडिंग कमीशन उसको कितना मिल रहा है? 25%, जितना भी वो इनवॉइस प्राइस से एक्सेस में बेचेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय विजय। अजय के 10,000 के एक्सपेंसेस, और अजय कौन है? कंसाइनर, तो ये कंसाइनर के 10,000 के एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट है द अकाउंट सेल रिसीव्ड बाय अजय। ओके, अजय ने अकाउंट सेल रिसीव करी, और अकाउंट सेल कौन प्रिपेयर करता है? आपको बताया था कौन प्रिपेयर करता है? कंसाइनी। और कंसाइनर क्या प्रिपेयर करता है? परफॉर्मा इनवॉइस। फिर शोज दैट विजय हैज अफेक्टेड सेल्स अमाउंटेड टू ₹1 लाख। ओके, विजय ने कितने की सेल की? 1 लाख रुपए की। वो क्या पता चला उससे कि उसने कितना गुड्स बेचा है? 75% ऑफ कंसाइनमेंट। हमने जितना भी परसेंट उसको सामान बेचा था 100% भेजा, तो 100 में से कितना परसेंट बेचा उसने? 75, तो अभी भी कितना है? 25% है। फिर कह हिज सेलिंग एक्सपेंसेस, उसके सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 8,000 रुपए के। ओके, और ये कौन रीइंबर्स करेगा? ये इसको कंसाइनर पे कर देगा। फिर कह रहे 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यू ऑफ ₹12,500 वर डिस्ट्रॉय इन फायर एट द दिल्ली गोडाउन। तो 12,500 का स्टॉक क्या होगा? दिल्ली गोडाउन में क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं एंड द इंश्योरेंस कंपनी पेड ₹12,000 नेट ऑफ सेल्वेज। विजय रेमिटेड द बैलेंस इन फेवर ऑफ अजय, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड द अकाउंट ऑफ विजय इन द बुक्स ऑफ अजय। तो बताया था आपको कंसाइनर की बुक में 2 अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, एक होता है कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा होता है कंसाइनी का अकाउंट। तो यहां पर हमें एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और दूसरा किसका अकाउंट बनाना है? विजय का। और विजय कौन है इस क्वेश्चन में? कंसाइनी है। ये अकाउंट प्रिपेयर करना है। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, अब मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास है, क्वेश्चन आपके पास है, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले क्या है? वर्किंग नोट नंबर 1। हम वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। ओके, वर्किंग नोट से हमें क्या पता चला कि हमारे पास एबनॉर्मल लॉस का इनवॉइस प्राइस है 12,500। ओके, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट। ओके, जितना भी गुड्स भेजा गया था, जितना भी गुड्स क्या था? भेजा गया था। ठीक है, हमें पता चला एबनॉर्मल लॉस। ओके, एबनॉर्मल लॉस अमाउंटेड टू ₹12,500। ओके, एबनॉर्मल लॉस 12,500 है, विच रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अपने आप में कितना परसेंट है? 10% है। किसके? 10% है किसके? जो भी गुड्स सेंड किया गया था। तो इसका मतलब अगर हम देखें इनवॉइस प्राइस ऑफ टोटल गुड्स सेंट, ओके, क्या आ गया हमारे पास? ये 1,25,000 क्या आ गया? टोटल
इनवॉइस प्राइस, ओके, टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट, ओके, जो भी हमने कंसाइनी को कंसाइनमेंट के लिए गुड्स भेजा था, क्या आ गया, उसका इनवॉइस प्राइस हमारे पास पता चल गया कितना, 1,25,000। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि 12,500 कितना परसेंट था अपने आप में, 10%, उसकी 100% वैल्यू कैलकुलेट हमने कर दी। क्लियर हो गया? ये हमारे पास 1,25,000 आ गया, ठीक है, ओके। अब देखिएगा क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि 1,25,000 का क्या है, ये इनवॉइस प्राइस है। क्या है ये? इनवॉइस प्राइस। क्या है ये? इनवॉइस प्राइस, ठीक है। हम इसमें क्या निकालते हैं, आपको बताया था, कंसाइनर क्या करता है, सीक्रेट प्रॉफिट ऐड कर देता है, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे भेजा है, तो उसको क्या बोलते हैं, लोडिंग। क्या बोलते हैं उसको? लोडिंग। तो हम यहां पर निकाल देते हैं लोडिंग, ओके। क्या निकालेंगे? लोडिंग ऑन गुड्स सेंट, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट, ओके। जो भी गुड्स सेंड करे थे उस पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लोडिंग कैलकुलेट करेंगे। तो 1,25,000 रुपए के गुड्स सेंड किए थे और अपने आप में कितना परसेंट वैल्यू थी इनकी, कितनी परसेंट वैल्यू थी, क्वेश्चन में मेंशन है कितनी परसेंट वैल्यू थी, 125% रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 125%, तो डिवाइडेड बाय 125%, ठीक है, ओके। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25,000। कितना आ जाएगा? 25,000, ओके। लोडिंग कितनी आ रही है हमारे पास, 25,000 रुपए की। क्लियर हो गया? तो ये लोडिंग हो गई। लोडिंग को ही हम क्या बोलते हैं, सीक्रेट प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सीक्रेट प्रॉफिट। और लैंग्वेज, इस चैप्टर की लैंग्वेज क्या कहती है उसको, लोडिंग का नाम देती है। क्लियर हो गया? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ, नेक्स्ट करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। क्या कैलकुलेट करेंगे? एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ओके। देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस कैसे करेंगे भाई। हमें पता है कि हमारा लॉस हुआ था, ओके। हमारा लॉस क्या हुआ था, हमारा लॉस कितना हुआ था, 10%। कितना हुआ था हमारा लॉस? 10%। और एक चीज याद रखना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, एबनॉर्मल लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड, एबनॉर्मल लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, ओके। किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर। हमेशा एबनॉर्मल लॉस किस पे कैलकुलेट किया जाएगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ओके। कॉस्ट प्राइस के ऊपर। बात समझ में आ रही है? कॉस्ट प्राइस याद रखना, किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ओके। लेकिन हमारे पास है एबनॉर्मल लॉस। क्या है हमारे पास? एबनॉर्मल लॉस का क्या? इनवॉइस प्राइस। क्या है हमारे पास? एबनॉर्मल लॉस का इनवॉइस प्राइस है, ओके। और इनवॉइस प्राइस कितना है? 12,500 हमारे पास क्या है? इनवॉइस प्राइस है, ओके। अब हम क्या निकालेंगे इसको, किस पे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पर, ओके। एबनॉर्मल लॉस का क्या निकालेंगे हम? कॉस्ट प्राइस। क्या निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? 12,500 अपने आप में कितना परसेंट है? इसके ऊपर क्या था, 125% है, ठीक है। इसकी 100% वैल्यू निकालेंगे हम 25 से। ये हो गया कितना टाइम्स 100, ओके। तो ये हो गया हमारे पास 10,000। कितना हो गया? 10,000 रुपए, ओके। तो ये हो गई कॉस्ट ऑफ, ये कॉस्ट हो गई, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट प्राइस ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ओके। क्या बोलेंगे इसको? कॉस्ट प्राइस ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ओके। क्लियर हो गया? अब हमारे पास क्या है? क्या ऐड करते थे इसमें? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। क्या ऐड करते थे? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के कितने एक्सपेंसेस थे? 10,000 रुपए के। और कितना गुड्स लॉस्ट हुआ था हमारा? कितना गुड्स लॉस्ट हुआ था? 10%। तो 10% पे ही लगाएंगे एक्सपेंसेस, तो कितना हो गया ये? 1000। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? 11,000 रुपए। क्या हो गया हमारे पास? 11,000 रुपए किस चीज के हो गए? एबनॉर्मल लॉस के, ओके। बात समझ में आ रही है? तो एबनॉर्मल लॉस हो गया कितना? 11,000 रुपए। लोडिंग कितनी हो गई? 25,000 रुपए। और इनवॉइस प्राइस कितना हो गया हमारे पास? 1,25,000 रुपए। क्लियर हो गया था? यहां तक बात समझ में आ रही है? चल क्या रहा है, ओके स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। अब देखो ध्यान से समझना जरा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। हमारे पास अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो कोई भी चीज 100% होती है हमारे पास। 100% में से स्टूडेंट हमारे पास 10% का तो एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो हमारे पास गुड्स कितने बचे? 90%। 90% में से विजय ने कितना सोल्ड कर दिया था? 75%। तो इसका मतलब हमारे पास कितना परसेंट बचा? 15%। यही क्या है हमारा? क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओके। कंसाइनमेंट स्टॉक है, क्लियर, ओके। तो 15%, ठीक है। अब कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओके, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले इनवॉइस प्राइस ऑफ टोटल कंसाइनमेंट, इनवॉइस प्राइस ऑफ टोटल कंसाइनमेंट। इसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑलवेज कैलकुलेटेड, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इनवॉइस प्राइस, ऑन इनवॉइस प्राइस। ओके, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होती है? हमेशा इनवॉइस प्राइस के ऊपर, और एबनॉर्मल लॉस हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ये डिफरेंस है, इतना याद रखिएगा, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन सेम होती है। तो इनवॉइस प्राइस ऑफ टोटल कंसाइनमेंट, हमारे पास इनवॉइस प्राइस टोटल कंसाइनमेंट कितना था? 1,25,000। ये कैसे आया था? क्योंकि हमें एक वैल्यू पता थी, एबनॉर्मल लॉस 12,500 था, इनवॉइस प्राइस, ओके, कितना परसेंट था वो? 10%, तो उसकी 100% वैल्यू निकालकर हमने 1,25,000 हमें मिला था। ये इनवॉइस प्राइस हो गया ऑफ टोटल कंसाइनमेंट। क्लियर हो गया? ओके, अब हम क्या निकालेंगे यहां पर? ऐड करेंगे इसमें, ऐड। ओके, क्या करते हैं इसमें? ऐड, एक्सपेंसेस ऐड करते थे। किसके एक्सपेंसेस ऐड? कंसाइनर के भी और कंसाइनी के भी, लेकिन कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते थे, बट इस क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस दे रहे हैं 8,000 रुपए के, तो सेलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं। ओके, तो यहां पर किसके? एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। ओके, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। तो कंसाइनर मतलब अजय के कितने एक्सपेंसेस थे? 10,000 रुपए के एक्सपेंसेस थे। तो हमारे पास टोटल हो गया यहाँ पर 1,35,000। कितना हो गया? 1,35,000 रुपए। क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे देखिएगा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। कितना परसेंट बचा था क्लोजिंग इन्वेंट्री? 15%। कितना परसेंट बचा था? 15। जब हमारे पास यूनिट्स में बात होती थी तो हम यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते थे, जितने पे इनवॉइस पे हैं या कॉस्ट प्राइस पर है उतना मल्टीप्लाई, फिर उनको क्या करते थे? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस निकालते थे। यहाँ पे हमने टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, उसको किसमें चेंज करना है? उसकी क्या निकालेंगे हम? परसेंटेज निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओके, तो हमारे पास कितना है? 15% ऑफ 1,35,000। ओके, तो अगर हम इसका निकालें स्टूडेंट 15%, ठीक है, तो देखिएगा 15% अगर हम कैलकुलेट करें तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1,35,000 इंटू 15%, तो यार है 20,500। कितना आ रहा है? 20,500। ओके, 20,250, 20,250। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया? क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? ओके, अब देखिएगा, अब आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि लोडिंग दो चीजों के ऊपर होती है। कितने? लोडिंग दो चीजों के ऊपर, एक तो किसके ऊपर? जो भी गुड्स सेंट किया गया है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। दूसरी लोडिंग किसके ऊपर होती है? क्लोजिंग इन्वेंट्री के ऊपर। किसके ऊपर? जो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ठीक है, ओके। तो इस 20,250 पे क्या है? ये इनवॉइस प्राइस है, इस पर क्या है? कुछ ना कुछ लोडिंग है। अब लोडिंग कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे अब हम? लोडिंग। 20,250 तक आई होप आपको सभी क्लियर हुआ हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है लोडिंग, लोडिंग इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, लोडिंग इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओके। और लोडिंग कितना परसेंट था? लोडिंग कितना परसेंट था आपको पता है? लोडिंग कितना था? 25%। लोडिंग कितना परसेंट था स्टूडेंट? 25% की क्या थी? लोडिंग, ओके, 25% की लोडिंग थी। लेकिन अब लोडिंग हमारी क्या है भाई? लोडिंग अगर कैलकुलेट करनी है 25% की, तो लोडिंग थी, है ना, 25,000 रुपए की लोडिंग थी। कितने की लोडिंग थी टोटल? 25,000 रुपए की लोडिंग थी, है ना, ओके, 25,000 की टोटल लोडिंग कितनी थी? 25,000 रुपए की लोडिंग थी। अब इस 25,000 की लोडिंग पर स्टॉक में कितना आया ही होगी लोडिंग? स्टॉक ही अपने आप में कितना परसेंट था? 15% था स्टॉक। तो 25,000 का 15% कैलकुलेट कर देंगे, तो 25,000 का 15% हमारे पास आएगा। 25,000 इंटू 15%, आप लोग भी कैलकुलेट कर लेना, यह रहेगा 3750। 3750, ये किसका अमाउंट है? लोडिंग का। किसका अमाउंट है? लोडिंग। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी तो उसकी लोडिंग का इफेक्ट को नलीफाई किस साइड में करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर हो गया? तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, चलो नेक्स्ट। अब एक लास्ट चीज बची स्टूडेंट, लास्ट चीज क्या है? वो है हमारे पास लास्ट, हमारे पास क्या बचेगा? लास्ट में बचेगा हमारे पास कमीशन। क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। किसकी कैलकुलेशन होगी? कमीशन की, ओके, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। सारी चीजें तो हमने कर ली, अब क्या बचेगा? कमीशन बचेगी, है ना।
कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। ओके, इसको ध्यान से समझना क्योंकि क्वेश्चन में कमीशन बच्चों को बहुत परेशान करता है, क्योंकि दो कमीशन है, एक तो ऑर्डिनरी कमीशन है और दूसरा कौन सा है, ओवर राइडिंग कमीशन। तो दोनों को अच्छे से समझना, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, तो सबसे पहले इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब देखो कमीशन किस पे देता है, जितने पे आपने सामान बेचा है। तो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो इनवॉइस प्राइस हमारे पास कितना था गुड्स का, 1,25,000 था। कितना था इनवॉइस प्राइस, 1,25,000। ओके, लेकिन उसने कितना बेचा है, सिर्फ कितना बेचा था, कितना बेचा था 75%। ओके, कितना बेचा था, कैसे, 100 में से 10% तो क्या हो गया एब्नॉर्मल, कितना बचा 90 में से कितना बेच दिया था उसने 75, 15% पे क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाला था ना, तो 75% क्वेश्चन में मेंशन है, तो इसका कितना 75%, 1,25,000 का कितना 75%, तो 1,25,000 का कितना 75%, तो ये हो जाएगा 93,750। कितना आ जाएगा 93,750। ये क्या है, ये इनवॉइस प्राइस है। क्या है ये, इट इज द इनवॉइस प्राइस ऑफ 75% गुड्स सोल्ड, बट दीज गुड्स वर सोल्ड बाय विजय एट रुपीज, बट दीज गुड्स वर सोल्ड बाय विजय एट रुपीज 1 लाख। यही गुड्स विजय ने कितने में बेच दिए, 1,00,000 रुपए में। तो जब भी इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में बेचा जाएगा, जब भी when the goods is sold over and above invoice price, then he is entitled, then consignee is entitled to get a commission that is known as overriding commission. So इसका मतलब 1,00,000 रुपए के गुड्स बेचे और उनका इनवॉइस प्राइस कितना था 93,750। कितने ज्यादा पर बेचे, तो अगर हम इनका डिफरेंस निकाल लें कितने ज्यादा पर बेचे, तो जो डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना आ रहा है 1 लाख माइनस 93,750, तो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 6250 का। कितना आ रहा है 6250। तो इस 6250 पर क्या मिलेगी उसको, ओवर राइडिंग कमीशन। तो हम ओवर राइडिंग कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे, ओवर राइडिंग कमीशन। ओके, ओवर राइडिंग कमीशन। ओके, किस पर मिल रही है, जो भी हायर प्राइस पे बेचा इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पर, कितने पर मिलेगी 6250 पर। और कितना परसेंट रेट बताया था क्वेश्चन में 25%। तो कितना निकाल लेंगे उसका 25%। तो 6250 का कितना निकाल लेंगे 25%, तो हो जाएगा 1562। कितना हो जाएगा 1562.5, तो उसको 63 कर लेते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ मैंने कर दिया। बात समझ में आ गई, ये हो गया हमारा ओवर राइडिंग कमीशन। क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे इसका, ऑर्डिनरी कमीशन। क्या निकालेंगे, ऑर्डिनरी कमीशन, है ना। और ऑर्डिनरी कमीशन इसका कितना परसेंट है, ऑर्डिनरी कमीशन का रेट कितना इसका 10%। ओके, ऑर्डिनरी कमीशन कितना इसका 10%। ऑर्डिनरी कमीशन एट द रेट 10% ऑफ। ओके, अब देखो 1,00,000 की तो इसने सेल करी है, 1,00,000 की तो ओवरऑल सेल है, लेकिन नॉर्मल सेल कितनी है इसकी, ओके, नॉर्मल सेल कितनी है 93,750। उससे ज्यादा पर कितना बेचा, 1,00,000 कितने का बेचा 6250 ज्यादा पर, तो उस पर तो मिल गया ओवर राइडिंग। बाकी उसको कितने पर मिलेगा ऑर्डिनरी कमीशन, जल्दी से बताओ। यस, वेरी गुड, 93,750। अगर फिर से 1,00,000 पर मिल गया तो हमने तो डबल कैलकुलेशन कर दी स्टूडेंट। ठीक है, तो 93,750 का 10% हमारे पास हो गया 9375। कितना 9375। अब इसका टोटल कमीशन अगर हम निकाल दें तो टोटल कमीशन कितना हो गया, टोटल कमीशन इज इक्वल्स टू 9375 प्लस 1563। ओके, 9375 प्लस 1563 दैट इज 10,938 रुपीज। इतना इसका क्या बन गया कमीशन। ओके, क्लियर हो गया। तो हमने सारे वर्किंग नोट एक एक करके प्रिपेयर कर लिए। हमने क्या करा, सबसे पहले क्या निकाला कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हमने कितने के गुड्स कंसाइंड किए, बट एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी स्टूडेंट कि हमने जितने के गुड्स भेजे उसकी परसेंटेज गिवन है। ओके, क्या गिवन था हमें कि एबनॉर्मल लॉस 12,500 है और वो टोटल कंसाइनमेंट के कितना परसेंट है 10%, तो उसकी 100% वैल्यू हमारी पूरे कंसाइनमेंट की वैल्यू हो गई इनवॉइस प्राइस 1,25,000 रुपए। अब उन 1,25,000 रुपए में हमने देखा कि कितना परसेंट गुड्स सोल्ड हुआ है, सिर्फ 75%, क्योंकि 10% का एबनॉर्मल लॉस था, 15% लाइंग इन द गोडाउन, 75% सोल्ड हुआ, तो हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, उसी वैल्यू पर हमने क्या निकाला, फिर हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाला, फिर हमने उसकी लोडिंग निकाली कि उस पर कितनी लोडिंग है, हमने कमीशन निकाला स्टूडेंट। ठीक है, ओवर राइडिंग कमीशन निकाला और नॉर्मल कमीशन निकाला, दैट्स इट। ओके, ये हो गया हमारे पास सारी चीजें। अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, इसी इंफॉर्मेशन से हम क्या प्रिपेयर करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्या करने वाले हैं, प्रिपेयर करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, तो देखिएगा
कैसे प्रिपेयर होता है कंसाइनमेंट अकाउंट एक बार देख लें। वैसे भी प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट सबसे पहले लिखना होता है हमें, ओके ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना आया था इसकी वैल्यू? 1,25,000 इनवॉइस प्राइस, ओके। इसकी लोडिंग का नलीफाई करेंगे तो बाय गुड्स सेंट, ओके। यहां पर हमने लिख दिया लोडिंग, कितनी थी लोडिंग? 25,000 की। कितनी लोडिंग थी? 25,000 की, ओके। इस लोडिंग पर भी क्या निकालेंगे हम? इस लोडिंग पर भी क्या निकालेंगे भाई? इसको इफेक्ट को भी तो नलीफाई करेंगे, शायद वो नहीं करा हमने, ओके। देख लेते हैं, देख लेंगे अभी, है ना। ये इसकी लोडिंग यहां पे नलीफाई कर दी, ओके, निकाल दी सब, ठीक है। टू कैश, ओके, टू कैश। कितने एक्सपेंसेस थे कंसाइनर के? 10,000 के, ओके। उसके बाद टू क्या नाम है? विजय, ओके। विजय के क्या थे? एक्सपेंसेस थे। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने? 8,000 रुपए के। चेक कर लेते हैं एक बार, ओके। विजय के कितने एक्सपेंसेस थे? 8,000 के थे। कितने के थे? ओके, कितने के थे? 8,000, ओके। चलिए 8,000 के उसके एक्सपेंसेस थे, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस हो गए उसका कमीशन। कमीशन कितना था उसका? 10,938, ओके। 10,938 मेरे कैलकुलेटर पे है, ओके। अब इसको प्लस कर देंगे, प्लस 8,000 आउटर कॉलम में लिख देंगे 18,938, ओके। इतना रिकॉर्ड कर दिया हमने। उसके बाद हम क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं, ओके। क्रेडिट साइड पे, अब क्रेडिट साइड पे सबसे पहले यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे इन्वेंट्रीज, ओके। कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, ओके। कंसाइनमेंट इन्वेंट्री कितनी थी? 20,250 की। कितने की थी? 20,250, ओके। उसके बाद यहां पर हमारे पास था बाय एबनॉर्मल लॉस। क्या था? एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी थी? 11,000। कितनी थी एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू? 11,000, ओके। इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये रिकॉर्ड हो गया यहाँ पर बाय विजय। विजय ने कितने की सेल करी थी? 1 लाख रुपए की। कितने की सेल करी थी विजय ने? 1 लाख रुपए की, ओके। यहां पर जो इन्वेंट्री है इसकी लोडिंग का इफेक्ट नलीफाई होगा, तो इन्वेंट्री रिजर्व, क्या बोलते हैं उसको? स्टॉक रिजर्व या फिर इन्वेंट्रीज रिजर्व, है ना। इन्वेंट्री रिजर्व कितना आया था? 3750 का। इन्वेंट्री रिजर्व कितना आया था? 3750 का, ओके। ये सारे के सारे आइटम हो गए, रिकॉर्ड कर दिए हमने। अब इनका टोटल कर देंगे। इसके अलावा आई होप हमारे पास कोई भी बैलेंस नहीं था, ओके। कोई भी बैलेंस नहीं था। ये सारे के सारे बैलेंस हमने क्या कर दिए हैं? रिकॉर्ड कर दिए हैं, ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इनका टोटल, क्या करेंगे? टोटल। अब देखो टोटल मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट साइड का ज्यादा आएगा, है ना, क्रेडिट साइड का। तो 1 लाख प्लस, एक बार टोटल करके देख ले। पहले डेबिट का करते हैं, 1,25,000, यहाँ का ज्यादा आ सकता है, प्लस 10,000 प्लस 18,938 प्लस 3750, तो है 157,688, ओके। 157,688। आप भी अपना कैलकुलेटर अपने पास रखा करें, ठीक है। उसमें से हम माइनस करेंगे 25,000 माइनस किया, फिर 20,250 माइनस किया, फिर माइनस किया 11,000 का एबनॉर्मल लॉस, फिर 1 लाख रुपए माइनस कर दिए, तो हमारे पास बचेगा 1438। कितना बचेगा? 1438 क्रेडिट साइड पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे टोटल लगेगा 157,688, ओके। सो ये था स्टूडेंट हमारा एक क्वेश्चन जिसमें हमने क्या सीखा? हमने एब्नॉर्मल लॉस भी सीखा, हमने यहाँ पर कौन सा कमीशन देखा था? ओवरराइडिंग कमीशन। तो स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट, ओके। प्रैक्टिस करिए क्योंकि टाइम कम है आपके पास, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए बहुत है, पढ़ने के लिए बहुत सारा सिलेबस है आपके पास, इसीलिए हम वो चैप्टर्स कंप्लीट पहले करा रहे हैं स्टूडेंट जो आपने 12th क्लास में पढ़े नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।